देश में इस समय गणपति महोत्सव की धूम है। इस बीच बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पूजा समारोह में हिस्सा लिया। इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं, लेकिन इसे लेकर बहस भी शुरू हो गई है और बार बार आर्टिकल 50 की बात की जाने लगी। संविधान के इस अनुच्छेद में सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र है, लेकिन क्या है ये आर्टिकल 50 और क्यों अब इसकी बात छिड़ रही है, यही बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। कानून के कई जानकारों ने इसे गलत ठहराया है और एक गलत मिसाल बताया है, क्योंकि उसके मुताबिक ये सत्ता के सेपरेशन और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। पीएम और चीफ जस्टिस की मुलाकात को लेकर विरोधी खेमा भी लगातार आर्टिकल 50 का हवाला दे रहा है। यह आर्टिकल कहता है कि देश अपने यहाँ की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने के लिए कदम उठाएगा। ये धारा दोनों के बीच दूरी बनाए रखने पर जोर देती है। पहले ड्राफ्ट आर्टिकल 39 से, जो अब आर्टिकल 50 है, संविधान के मसौदे में शामिल नहीं था। नवंबर 1948 में इसे संविधान सभा में पेश किया गया था और तब जाकर इस पर चर्चा हुई थी। इसके बाद जाकर यह तय हुआ कि 3 सालों के अंदर सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका एकदम अलग हो जाए। यहाँ ये भी बता दें कि ब्रिटिश पीरियड में देश के ज्यादातर हिस्सों में न्यायिक और कार्यकारी शाखाएं कनेक्टेड होती थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट कहती है कि संविधान सभा का एक सदस्य इसके खिलाफ था और उसे ये आशंका थी कि इससे न्यायपालिका को अनड्यू पावर मिल जाएगी। जवाब में यह भी दलील दी गई कि लोकतंत्र में न्यायिक आजादी भी उतनी ही अहम है। आखिरकार जब बहस खत्म हुई और संविधान सभा ने इस आर्टिकल को स्वीकार कर लिया, इसके जरिए सारी ताकत को एक जगह जमा होने से रोका जाता है। अगर न्यायिक और एग्जीक्यूटिव पावर एक ही हाथ में हो तो पक्षपात का डर बढ़ जाता है। कार्यपालिका अगर मनमानी करे तो न्यायपालिका उसे टोक सकती है और इस तरह से निष्पक्षता बनी रहती है। अदालतें किसी भी तरह के प्रेशर से हटकर स्वतंत्र फैसले दे सकती हैं। कई बार दोनों ताकतों के बीच आपस में भेंट मुलाकात करते हैं या फिर सहज बातचीत करते दिखते हैं। ऐसे में ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों का एक दूसरे पर वाकई कोई असर तो नहीं है। हालांकि अपने यहाँ की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसी मिसालें कायम की जहां उसने बड़ी शक्तियों के मामले में भी निष्पक्ष फैसले लिए हैं। इसी लड़ी में इंदिरा गांधी बनाम राजू नारायण केस का भी जिक्र आता है, जब चुनाव निरस्त करने की मांग पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की थी। इसके अलावा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ताकतों को अलग रखने पर मई 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही थी। फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान यह तय हुआ था कि जजों को अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए कुछ हद तक अलग रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वो जनता की निगाहों में है और उनसे कोई ऐसी भूल या काम ना हो जो पद की गरिमा को चोट पहुंचाता हो। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी नेट डिजिटल पर।